सिक्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें बैलेंस करनी है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड आपको याद रखना है, अब जब हम एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पढ़ेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसमें जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मेटल हाइड्रोक्साइड भी इनको बोलते हैं, ये हमें देता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। नाम भी मैं साथ साथ बता रहा हूं क्योंकि जब लिखने के लिए आएंगे, कन्वर्ट करने के लिए आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये HNO3 है, इसको नाइट्रिक एसिड, इसका घर का नाम जो होता है कॉमन नेम नाइट्रिक एसिड होता है। ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये इनके केमिकल नेम है जो इनके नाम से, केमिकल नेम से बनता है। और प्लस H2O, इसका तो आपको पता होना चाहिए, वाटर। बैलेंस करते हैं सिंपल, यहाँ पर कंबाइन तरीके से लेते हैं। NO3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर NO3 कितने हैं, बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। NO3 बैलेंस हो गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। आप कहोगे सर मैंने, आपने ये N को अलग से और O को अलग से क्यों बैलेंस नहीं किया? आप वैसे भी कर सकते हो। अगर N को 2 करूंगा मैं, तो यहाँ पर 2 कर दिया मैंने N को, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। बात एक ही है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, H इंटू 2, तो 2 + 2 4 है हाइड्रोजन, तो राइट साइड प्रोडक्ट में भी आप 4 कर दो। अब ये कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए हैं 4 बैलेंस। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 8 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम बैलेंस है, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है एसिड बेसिस और सोल्ट, चैप्टर नंबर 2 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है NaOH, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, और ये आपको देता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। अभी से आपको बताते जा रहा हूं ताकि रिएक्शंस आपको समझ में आए कि हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, इनका भी यूज है कुछ। अब यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 करने हैं, तो 2 कर दिए हमने। हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 + 2 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको 4 कर सकते हो। ऑक्सीजन देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये है, 4 ऑक्सीजन ये है, 2 + 4 6, 4 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, तो 6 बैलेंस हो गई है केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन है NaCl। मैं आपको इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप डिटेल में, ताकि आप पे इंटरेस्ट बन रहे। हर रिएक्शन आप एग्जाम्पल से याद रखें। अच्छा सर ने वो रिएक्शन बताई थी NaOH के बारे में, वो बेस होता है, वो बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। और ये एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें सल्फर आ रहा है इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। अब एसिड खुद में क्या है एक्चुअल में, और बेस क्या है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना याद रखो। NaCl है, ये NaCl सोल्ट होता है जो आप नमक खाते हो घर में, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहे हैं हम AgNO3 के साथ। Ag का मतलब सिल्वर, मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें पता था, और नाइट्रेट का NO3 का मतलब नाइट्रेट। तो ये तो ठीक बैलेंस्ड है, है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी एटम जो है, सभी एलिमेंट बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर ये सभी एलिमेंट बैलेंस है, तो सही है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन है BaCl2। BaCl2 अगर फॉर्मूला पूछा जाए, आपको लिखा जाए तो बेरियम क्लोराइड, BaCl2 H2SO4। बस 2 HCl हो जाएगा। नेट कितना बनाया था नेट? माइक्रोफोन सर करो 2 HCl। H यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में, और क्लोरीन ये भी 2 है, क्लोरीन के एटम,
तो सिंपली हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के साइड में 2 की मल्टीप्लाई करनी है और ये इक्वेशन हो गई आपके पास बैलेंस्ड। ये 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये 5th क्वेश्चन भी हो गया,